अंतरिक्ष में आखिर मैटर इतना ज्यादा क्यों होता है और ये मैटर अंतरिक्ष में इतने बड़े पैमाने पर पाया क्यों जाता है? विज्ञान में कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब ढूंढना ना सिर्फ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बल्कि बहुत ज्यादा कठिन भी है। ऐसा ही एक सवाल है मैटर एंटी मैटर एम्बुलेंस को लेकर फिलहाल की साइंटिफिक थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग नाम के एक धमाके की वजह से हुई थी। इस धमाके में एक छोटे से बिंदु के अंदर से बहुत सारा मैटर अचानक से बाहर निकला। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी नाम से जाना जाता है और वैज्ञानिक के मुताबिक इसका द्रव्यमान और डेंसिटी अनंत होता है। ऐसा ही कुछ हमें ब्लैक होल के केंद्र में भी देखने को मिलता है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि उसे सिंगुलैरिटी के अंदर से दो तरह के मैटर एक साथ बाहर निकलते थे, जिसमें से पहला था नॉर्मल मैटर और दूसरा था एंटी मैटर। एंटी मैटर मैटर का बिल्कुल अपोजिट रूप होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से मैटर की दुनिया में हमारे पास इलेक्ट्रॉन नाम का पार्टिकल होता है, वैसे ही एंटी मैटर की दुनिया में हमारे पास पोजीशन नाम का पार्टिकल होता है। इन दोनों की किसी भी प्रॉपर्टी में अंतर नहीं होता है, लेकिन बस इनका चार्ज एक दूसरे से पूरी तरीके से अपोजिट होता है। जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव करता है, वैसे ही एक पॉजिटिव पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव होता है। जब मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो 100% पूरे एनर्जी रिलीज होती है। इस बात से आप समझ चुके होंगे कि बिग बैंग के समय भी मैटर और एंटी मैटर का अनाइलेशन हुआ था, जिसमें बहुत सारे मैटर के पार्टिकल्स एंटी मैटर के पार्टिकल से टकराकर 100% पूरे एनर्जी में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन किसी एक मिस्टीरियस चीज की वजह से हर 1 बिलियन मैटर के पार्टिकल्स में एक पार्टिकल एंटी मैटर से नहीं टकराया। यही चीज जब कंपाउंड होती गई तो हमें पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ मैटर के ही पार्टिकल्स दिखाई देने लगे और एंटी मैटर मानो पूरी तरह से गायब ही हो गया। आज तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारे ब्रह्मांड में इतना सारा मैटर आ गया और एंटी मैटर की मात्रा ऑलमोस्ट 0 हो गई। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इसका जवाब हमें क्वांटम फिजिक्स में ही देखने को मिलेगा। यही कारण है कि वैज्ञानिक बहुत तेजी से क्वांटम फिजिक्स की फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। रिसर्च में यह पता चला है कि मैटर एंटी मैटर एम्बुलेंस का कारण है न्यूट्रिनो नाम के पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये क्वांटम फिजिक्स के बहुत ही मिस्टीरियस पार्टिकल्स माने जाते हैं और आपको हैरानी होगी कि इन्हें घोस्ट पार्टिकल्स के नाम से बुलाया जाता है। ऐसा नाम देने के पीछे इनका नॉन रिएक्टिव बिहेवियर है। इन पार्टिकल्स का कोई भी चार्ज नहीं होता है, जिस वजह से ये किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं। यही कारण है कि ये किसी भी चीज से बिना इंटरैक्ट किए उसके आर पार हो जाते हैं। इन्हें डिटेक्ट करना वैज्ञानिक के लिए बहुत लंबे समय तक एक चैलेंजिंग टास्क रहा था। जिस तरह से हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है, वैसे ही न्यूट्रिनो के एंटी पार्टिकल को एंटी न्यूट्रिनो कहा जाता है। इनका द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा कम होता है। फॉर कंपैरिजन, अगर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10 लाख किलो है तो न्यूट्रिनो का द्रव्यमान मात्र 1 किलो के बराबर होगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत में भी ये पार्टिकल्स रहे होंगे और शायद इन्हीं की वजह से मैटर एंटी मैटर एम्बुलेंस क्रिएट हुआ होगा। इसी चीज का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जापान की एक लेबोरेटरी में केमियो कांडे नाम के एक एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने वाले हैं। इसमें वो न सिर्फ न्यूट्रिनो के बारे में रिसर्च करेंगे, बल्कि उसके काउंटर पार्ट एंटी न्यूट्रिनो को भी ऑब्जर्व करेंगे। ये पार्टिकल आमतौर पर सूर्य में होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और ब्रह्मांड में होने वाले किसी भी पावरफुल एक्सप्लोसिव रिएक्शन में रिलीज होते हैं। जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस समय भी आपके शरीर के अंदर से ना जाने कितने न्यूट्रिनो आर पार हो रहे हैं। और दोस्तों, मजेदार बात यह है कि सूर्य के अंदर के प्रकाश को सूर्य की सतह तक पहुंचने में लगभग 1 लाख वर्ष लगते हैं। दूसरी ओर एक न्यूट्रिनो सूर्य से पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में आता है। इसलिए यदि न्यूट्रिनो से सूर्य को देखा जाए तो हम वास्तविक समय में सूर्य के अंदर का निरीक्षण कर सकते हैं। खैर, अगर हम ब्रह्मांड की इस गुत्थी को सुलझा लेते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे सवालों का उत्तर जानना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।